अगर दुश्मन सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत नहीं करनी पड़ती। राम जानकी विवाह का उत्सव 6 दिसंबर का है, दिन है शुक्रवार का। ओए होए, आप सभी को इस उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राकी। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। राम जानकी विवाह का महत्व। राम जानकी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर माना जाता है। ये भगवान राम और माता सीता के दिव्य विवाह का प्रतीक है और इसकी खुशी तो आपको और मुझे बहुत होनी चाहिए। जो आदेश विवाह और जीवन के उच्चतर सिद्धांतों को दर्शाता है, जो कुर्बानी को सिखाता है, जो सिखाता है कि अपने आप अपने माता पिता के लिए राम और सीता का विवाह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी हुआ था और इसका प्रतीक है। ये उत्सव निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के कारण मनाया जाता है। ये दिन हमें बार बार याद दिलाता है कि एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये रिश्ता हमें ये बार बार याद दिलाता है कि पति का अगर बुरा वक्त हो तो पत्नी को उसके पीछे कैसे चलना चाहिए। ये रिश्ता हमें दिखाता है कि अगर पत्नी पतिव्रता हो तो उसको कोई दुष्ट अपने महल में जाकर भी हाथ नहीं लगा सकता, उसका बुरा नहीं कर सकता। धार्मिक महत्व। राम और सीता के विवाह का सनातन धर्म का आदेश नैतिक जीवन की परिभाषा है। उनके विवाह और सत्य धर्म, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है राम जानकी विवाह की पूजा विधि जरूर करनी चाहिए। इस दिन हमें सरल रूप से भगवान को पुष्पों की माला अर्पण करनी चाहिए, जो मुख्य रूप से भगवान राम और सीता की पूजा इस दिन की जाती है, पवित्र स्थानों पर की जाती है। आज के दिन जो है रामायण का पाठ अवश्य कराना चाहिए। कहा जाता है सबसे पहले पूजा के लिए पवित्र स्थान चुनें और उसे साफ सुथरा कर कर अपने घर के अंदर एकाचित होकर एक लकड़ी की पटरी पर पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर राम और सीता जानकी माँ की वहाँ पर तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल से उसे शुद्ध करें, स्नान करें, मूर्तियों को भी स्नान जरूर कराएं और उनकी बधाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। कहा जाता है राम और सीता की मूर्ति या चित्र हो तो बहुत अच्छा। घी का दीपक जलाइए, सफ़ेद पुष्प, लाल गुलाब अर्पण कीजिए, धूप दीप अगरबत्ती, दूध दही घी शहद और शक्कर से भगवान का जो है वो स्नान करवाइए। फल और मिठाइयाँ, लाल वस्त्र, सिंदूर, पंखा, छत्र, राम जी और सीता जी के वस्त्र और साथ में आभूषण जरूर रखें। पूजा की शुरुआत में आप भगवान राम और सीता के नाम का जाप करें और फिर उनके चरणों में दीप जलाकर फूल अर्पित कर कर उनको नमस्कार करें और आज के दिन की शुभकामनाएं दें। ओम राम रामाय नमः, ये मंत्र जरूर बोलें। राम राम श्री राम राम जाप करें। कहा जाता है जो व्यक्ति भगवान का विवाह इस दिन करवाता है उसके साथ पुश्तें भी अगर कहीं गलत योनि में पड़ी हों तो वो भी उस योनि से निकल जाती हैं। सच्चे प्रेम का जो है ये बहुत अच्छा हमारे पास उदाहरण है। यदि पति पत्नी के रिश्तों में किसी भी प्रकार की दूरी चल रही हो, मतभेद चल रहा हो, तो इस दिन राम और माता सीता को एक ही माला पहनानी चाहिए, जिससे उनके रिश्तों में अब वापस से अपनापन और समझदारी आएगी। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा एक साथ चलें। मेरी की हुई गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मेरे पति की हुई गलतियों के लिए मैं उन्हें माफ़ करती हूँ, या मेरी पत्नी की गई गलतियों के लिए मैं अपनी पत्नी को माफ़ करता हूँ और आप भी मुझे मेरी की हुई गलतियों को माफ़ करें। हमारा जीवन बहुत अच्छे से चले। एक कांच का गिलास जल भर लें, उसमें कुछ पंखुड़ियाँ गुलाब की डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल दें और इस जल को पूरा दिन आप अपने जानकी माता और सीता जी के पास, यानी कि राम और सीता जी के पास रखा रहने दीजिए। शाम को इसे पूरे पान के पत्ते से इस जल को पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। आपके घर में प्यार और समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाएगी, घर में शांति हो जाएगी। कुंवारे लड़के लड़कियों को इस दिन राम और सीता जी को एक ही माला पहनानी चाहिए और उनका गठबंधन चुन्नी से कर देना चाहिए कि हमारा विवाह भी जल्दी हो। इससे भी आपके जीवन में बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। इस दिन पीले चावल बना के भंडारा करना चाहिए। अगर आप कर्जे से परेशान हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में हैं, तो आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए राम जानकी विवाह वाले दिन विशेष रूप भगवान राम को पंचामृत अर्पण करना चाहिए और उससे फिर लोगों में बांटना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है और कर्जे से आपको मुक्ति मिलती है और ज़रूरतमंद लोगों के लिए भंडारा ज़रूर करना चाहिए। और आर्थिक उन्नति अगर आप चाहते हैं, इस दिन भगवान के नाम से भोजन ज़रूर बंटवाएं।
घर में सुख शांति चाहते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा के लिए इस दिन अपने घर में रामायण का पाठ करवाएं। अगर नहीं करवा सकते तो रामायण सुने। इस दिन आपको अपने घर में झाड़ू सफाई करके घर को पवित्र करना चाहिए, लेकिन घर में शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। अगर आप स्वस्थ अपने अच्छा करना चाहते हैं और कई दिनों से आप परेशान हैं तो आपको राम जानकी विवाह वाले दिन 108 दीपक का मंडल बनाकर उसको जलाना चाहिए। अगर आप 108 दीपक ना जला पाएँ तो 108 बत्ती लेकर एक ही दीपक में आपको किसी भी राम और सीता के मंदिर में जाके ज़रूर जलानी चाहिए। एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है, एक चुटकी हल्की हल्दी लेके, एक चुटकी कुमकुम लेकर भगवान राम और सीता जी की मूर्ति के सामने पान के पत्ते पर रख दें। फिर इस हल्दी और कुमकुम को इकट्ठा कर कर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना दें। बीमारियां दूर हो जाएंगी और वास्तु दोष कोई है वो खत्म हो जाएगा। इस दिन राम जानकी के नाम से अगर अपने घर में हवन या यज्ञ करवाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। इस दिन अपने सास ससुर से आशीर्वाद जरूर लें। इस दिन आप दोनों पति पत्नी दूल्हा और दुल्हन की तरह तैयार होकर राम और सीता की अगर पूजा करें, इससे भी आपको विशेषकर लाभ होता है और राम सीता का आशीर्वाद आपको मिलता है। अब बात राम जानकी विवाह पर हनुमान जी की। अगर हम हनुमान जी की बात नहीं करेंगे तो राम जानकी विवाह अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले राम जानकी जी का राम जी का और सीता जी का एक खूबसूरत सा चित्र लें। दोनों मुस्कुरा रहे हों, एक साथ हों, और देखिए उनका जो भी चित्र होगा उसमें लक्ष्मण ज़रूर होंगे, और जाकर वो चित्र आप हनुमान जी को आज के दिन भेंट स्वरूप दें और ये कामना करें उनसे कि आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं और ये समस्याएं दूर हो जाएं। फिर आप देखिए कि हनुमान जी कितने प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप उनकी राम का जो है उनके राम का जो है विवाह का, राम जानकी विवाह का उत्सव मना रहे हैं। तो हनुमान जी आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस दिन हनुमान जी को बधाई राम जानकी विवाह की अगर आपने नहीं दी तो कुछ अधूरा रह जाएगा। याद रखिए इस दिन शुक्रवार है। आपको एक महा उपाय बताती हूँ। जो लोग कर्जे के अंदर दबे हुए हैं वो 800 ग्राम गाजर ले लें और 800 ग्राम गाजर लेके हनुमान जी के मंदिर में 8 रुपए के साथ चढ़ा कर आएँ और हनुमान जी से कहें कि आज राम जानकी विवाह है, इस उत्सव में मैं आपको मीठी मीठी गाजर खिला रहा हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा है और मेरा ये कर्जा उतर जाए। आप देखेंगे जादुई रूप से आपका एक कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। और ये आप लगातार 21 से 22 शुक्रवार करेंगे और सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में करेंगे। गाजर को वहीं छोड़कर आ जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत दिन है। इस दिन महालक्ष्मी के सामने भी गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। और सबसे बड़ी बधाई जिसको बनती है वो है महादेव। महादेव के मंदिर में जाकर चंदन से, पान के पत्ते से, आप चंदन को गीला करके गुलाब जल डालकर और पान के पत्ते से शिवलिंग पर राम लिख दीजिए। राइट में, लेफ्ट में, फ्रंट में, बैक में और ऊपर शिवलिंग के। क्या होगा ये तो आप ही बताएंगे। ऐसा चमत्कार होगा। और अगर आपके घर में छोटे से शिवलिंग है तो आप घर में भी कर सकते हैं। ये जबरदस्त उपाय आपको राम जानकी विवाह उत्सव 6 दिसंबर को करना है। आप सभी को माता सीता और राम जी के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।